टाइप नंबर 5। देखते हैं इसको कैसे करना। ए और बी का अनुपात ये दिया है 35:39, बी और सी का अनुपात दिया है 17:7, सी और डी का अनुपात दिया है 26:25 और डी और ई का अनुपात दिया है 5:34। तो ए और ई का अनुपात पूछा है। अब से आपको ये नहीं पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई क्या होगा, ये आपसे नहीं पूछा गया है। आपको ए और ई इन दोनों का अनुपात पूछा है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं इसका सबसे शॉर्टकट एक तरीका बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ठीक है, एक तो मेन तरीका से आप करोगे ही कि पहले ए बी सी ये दोनों का करोगे तो आपको ए बी और सी का मिलेगा। जब ए बी सी का मिल जाएगा तो फिर सी और डी के साथ करोगे तो ए बी सी डी का मिलेगा। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं इसका एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि जब इतना सारा दिया हो और पहले और लास्ट वाले का अगर पूछ देगा तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबको आप पहले एक ऑर्डर में लिख दीजिए। कैसे? ए अनुपात बी ये कितना आपको दिया है 35:39, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 35:39। फिर बी अनुपात सी, पहले ये ध्यान से देख लीजिएगा कि ए बी बी सी सी डी ऐसा दिया है कि नहीं। अगर नहीं दिया है तो आपको उसी ऑर्डर में बनाना है। बी और सी दिया है 17:7, ये 17:7। इसके बाद सी और डी का जो अनुपात दिया है 26:25 दिया है और लास्ट में डी अनुपात ई दिया है कितना 5:34। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमको ए और ई का अनुपात पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको करना क्या है कि देखिए एक काम तो ये है कि अगर इन सब का आप मल्टीप्लाई गुणा करके इधर लिख दीजिए और इन सब का गुणा करके इधर लिख दीजिए और उसको काट के छोटा कर दीजिए, जो मिल जाएगा वही ए और ई का अनुपात मिलेगा। सीधी सी बात, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये ए बी सी डी और ये पूरा दिया है, जब इन सब का अनुपात निकालोगे, जैसे इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो, जैसे बी और बी दोनों में कॉमन है तो ये देखिए ये कट गया, सी और सी इसमें कॉमन है तो ये और ये कट गया, डी और डी इसमें कॉमन है तो ए और ये कट गया, बचा क्या? ए और ई ही बचा। तो क्या हम इस तरह भी यहाँ भी कर सकते हैं क्या? तो एक तो तरीका ये है कि इन सब का गुणा करके यहाँ पर लिखिए और इन सब का गुणा करके यहाँ पर लिखिए और फिर जो मिलेगा उसको काट के सिंप्लीफाई करिए, सरल करिए, छोटा करिए और जो आंसर मिलेगा वही ए और ई का अनुपात मिलेगा। लेकिन आपको जब यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इधर से अगर कटते हुए दिख रहा है तो काट दीजिए ना। जैसे देखिए ये 5 से 5 एक कम 5 और ये 5 बचे 25 कट गया। इसी तरह अगर देखेंगे तो ये 17 एक कम 17 और ये 17 दूनी 34 यहाँ पे कट गया। फिर देखिए ये 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 काटना, एक ही साइड का नहीं काटना है, एक का दूसरे साइड काटना है। 7 एक कम 7 और ये 7 पंचे 35 कट गया। फिर देखिए ये 5 एक कम 5 और ये 5 एकम 5 कट गया। और कट रहा है क्या कुछ? हाँ बिल्कुल कट रहा है। देखिए 2 एक बार में कट गया और 2 एक बार में कट गया। इधर का क्या पूरा कुछ बचा है क्या? नहीं, इधर तो सब कट गया, एक बचा है तो इधर हो गया 1। इधर देखेंगे तो सब कट गया, बस 3 बचा, तो 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3, मतलब 1 और ई का जो अनुपात मिलेगा 1:3 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ। तो हो क्या रहा है कि जब आप इन सब का गुणा कर रहे हो तो गुणा करने के बाद जब छोटा आप करते हो तो ये बी और बी कट जाता है, सी और सी कट जाता है, डी और डी कट जाता है और लास्ट में आपको ए और ई का ही आंसर बचता है। तो इसी को ऐसे को सॉल्व करने के लिए आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिला हमको? 1:3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यहाँ पे जो है सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए हमारा टाइप 5 तक हो गया। अब हम आज का देखते हैं टाइप नंबर 6। तो 7वां प्रश्न है आज का और ये हमारा टाइप 6 है। इसमें क्या दिया है ध्यान से देखिए, ए बी सी का अनुपात दिया है, सी और डी का अनुपात दिया है और आपसे पूछ दिया गया है ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। इससे पहले दूसरा या तीसरा प्रश्न में मैंने बताया था क्या कि ए अनुपात बी का वैल्यू कुछ दिया था ऐसा पी और क्यू, बी और सी का अनुपात दिया था एम और एन। ठीक है, और मैं आपसे बोल दिया था कि ए अनुपात बी अनुपात सी इन तीनों का वैल्यू क्या होगा। बट इस बार यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, मतलब 4 तो ए बी सी डी 4, यहाँ पे 4 पदों का अनुपात निकालना है, 4 अल्फ़ाबेट का अनुपात निकालना है। तो कैसे करूँ? तो इसका हमने क्या किया था याद करिए। इसके लिए हमने क्या किया था, इस एम का इन दोनों के साथ गुणा किया था। ठीक है, एम का पी के साथ किया था, फिर एम का क्यू के साथ किया था, फिर लास्ट में एन को लास्ट वाले से कर दिया था, एन का क्यू के साथ किया था। तो हमको ए बी सी तीनों का अनुपात मिल गया था। यहाँ पे जब 4 रहेगा तब क्या करना है उसको भी समझिए। तो देखिए क्या करना है। तो मान लो ए बी सी इन तीनों का अनुपात आपको पी क्यू और आर दिया है। फिर आपको सी देखना है, सी और डी का अनुपात दे दिया मान लो एम और एन। अब आपसे पूछ देगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इस एम का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब एम इंटू पी अनुपात एम इंटू क्यू अनुपात एम इंटू आर अनुपात, और जो लास्ट में जब है इसका इसके साथ गुणा कर देना है
n इंटू आर, तब जाके आपको पूरा ABCD का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इस m का इसके साथ गुना किए, इसके साथ गुना किए और इसके साथ भी, तीनों के साथ किए, और लास्ट में लास्ट वाले का करके हम चौथा बना लिए। अब देखिए इसका बनाना कितना आसान, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट बनेगा। तो कैसे बनेगा, ABCD का अनुपात कैसे होगा, अगर आप इसको एक्सपर्ट हो जाएंगे तो बहुत आसान। जैसे ये 3 मिला, इस 3 का इन तीनों के साथ गुना करिए, 3 दूनी 6, ठीक है, फिर 3 तिया 9, फिर इस 3 का 5 के साथ, तो 3 पंचे 15, और लास्ट में 7 है, 7 का 7 के 5 के साथ, तो 7 पंचे 35, ये हमारा आंसर हो गया। तो 6, 9, 15, 35 का अनुपात मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, 6, 9, 15, 35 का अनुपात। उम्मीद है आपको 6 जो मैंने टाइप बताया कि इसको कैसे हमको सरल अनुपात में बदलना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ये सब बेसिक चीज़ था आज का। ठीक है, कल हम क्वेश्चंस को, वर्ड प्रॉब्लम्स हम करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्ड होगा, और वहाँ पर भी मैं आपको टाइप वाइज लेके ही आऊँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और जैसे ही ऐसे आपको क्वेश्चन मिले तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये वजह नीचे आपको दिख रहा है, ये 6वां प्रश्न है, मतलब 6वें टाइप का होमवर्क है।